महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज लंकेश्वर ने आपको बुलाया है महाराज। महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए महाराज, उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए महाराज। और अधिक प्रयास करने में कोई अर्थ नहीं, ये नहीं उठेगा। क्या किया जा सकता है? नहीं भेजेंगे मुल्कासुर को अक्षय के साथ आश्रम, नहीं भेजेंगे। हमारे भ्राता की सबसे अधिक रुचि भोजन, शीघ्र भोजन लाया जाए।
ओ, मुझे क्यों जगाया और किसकी आज्ञा से जगाया? आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। नाना श्री, कहीं कुंभकर्ण काका भोजन खा के फिर से सो गए तो? नहीं नहीं अक्षय, मैं कुंभकर्ण को भली भांति जानता हूं। वो सोने से पहले और एक बार उठने के पश्चात अपने ज्येष्ठ भ्राता से अवश्य मिलता है। प्रणाम भ्राताश्री। मुझे क्यों जगाया गया और असमय क्यों जगाया गया? कुंभकर्ण हमारे भ्राता, हम अपने पुत्र अक्षय को शिक्षा प्राप्ति के लिए आचार्य तृणबिंदु के आश्रम भेज रहे हैं। सोचा कि उसके भाई को भी उसके साथ जाना चाहिए, इसीलिए मुल्कासुर को हम अक्षय के साथ भेजना चाहते हैं। इसी कारण हमने तुम्हें जगाया है। इतने छोटे से कारण के लिए आपने मेरी नींद क्यों खराब कर दी भ्राताश्री? ये निर्णय तो आप स्वयं ले सकते थे ज्येष्ठ। कुंभकर्ण, निर्णय तो लंकापति रावण ले सकते थे, किंतु मुल्कासुर को आश्रम जाने से पूर्व तुम्हारा आशीर्वाद जो लेना था। और हम उसे इस सुविधा से वंचित कैसे होने दे सकते थे? पुत्र, जीवन में सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण कुछ है पुत्र, तो वो है गुरु ज्ञान। जाओ, जाकर शिक्षा ग्रहण करो पुत्र, शिक्षा ग्रहण करो। जाओ पुत्र, जाओ।
प्राचार्य तृणबिंदु, ये दोनों बालक लवणासुर और विकटासुर, ये लंकापति रावण की चचेरी बहन कुंभनसी के पुत्र हैं। और वो नन्हा बालक प्रचेति रावण की मौसी का पुत्र है। क्षमा। इन बहुमूल्य उपहारों के लिए दैत्यराज सुमाली हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लंकेश्वर रावण को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। किंतु दैत्यराज सुमाली, क्या हमारे लिए इन बहुमूल्य उपहार लाने का कारण स्पष्ट करेंगे? प्राचार्य, लंकापति रावण चाहते हैं कि इन सभी राक्षस कुमारों को आप शिक्षा प्रदान करें। दैत्यराज सुमाली, जब आपने आश्रम तक आने का कष्ट उठाया है तो हमारे स्वभाव के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की होंगी। अवश्य की है प्राचार्य। तो फिर दैत्यराज सुमाली ये जान चुके होंगे कि हम तृणबिंदु अपनी परंपराओं का कितना आदर करते हैं। सभी जानते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं। अनुशासन हमारे आश्रम की पहचान है और हमारे मन में विद्या के अतिरिक्त और किसी बात में रुचि नहीं है। होगा आपका लंकेश्वर रावण समूची पृथ्वी का राजा, किंतु इस आश्रम के नियम साक्षात परमेश्वर भी बदलना चाहें तो भी नहीं बदलेंगे। और सबसे पहला नियम इस आश्रम का यह है, यहां विद्या का व्यापार नहीं होता। आप अच्छी तरह जान लीजिए दैत्यराज सुमाली, यहां बिकता नहीं है ज्ञान। यहां पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है, फिर हमारा अनुशासन मानना पड़ता है और उसके बाद छात्र विनम्रता के साथ गुरु चरणों में पूरे समर्पण के साथ बैठता है, तब उसे यहां मिलता है ज्ञान। और ये सब जानते हुए भी हमारा मूल्य लगाने का साहस कैसे किया दैत्यराज सुमाली कि आप और आपका नाती लंकेश्वर हम आचार्यों का अपना सेवक समझते हैं, फिर हमारे सामने बहुमूल्य उपहारों का ढेर लगाकर हमें खरीदना चाहते हैं, स्वर्ण का ढेर लगाकर इस आश्रम व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। अपनी सत्ता, शक्ति और वैभव दिखाकर यहां की शिक्षा व्यवस्था को आतंकित करना चाहते हैं।
आप आचार्य हैं इस आश्रम के। इस आश्रम के शिक्षक प्रलोभनों के आगे नहीं पीछा करते। क्या आपको भी याद दिलाना पड़ेगा आचार्य कर्णप्रिय? समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है प्राचार्य। किंतु हम नहीं बदल सकते दैत्यराज। ना ही सत्य, धर्म, अनुशासन और ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा बदल सकती है। यदि आप इस बात को अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्राचार्य। सत्य, धर्म, अनुशासन, परंपरा सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, किंतु यदि इससे बोलने वाले का अभिमान टपकने लगे तो? अभिमान और स्वाभिमान में अंतर होता है दैत्यराज सुमाली। सत्ता और धन के मद में चूर राजाओं को सच्चे त्याग के भावना के साथ आश्रम में शिक्षा देने वाले आचार्यों का स्वाभिमान भी अभिमान प्रतीत होता है। और तब ये भी भूल जाते हैं कि संसार के नियमों की रचना करने वाले होते हैं परम पिता परमेश्वर, और परम पिता परमेश्वर के इन नियमों का रक्षा करने का माध्यम होते हैं हम। इसीलिए हमारी दृढ़ता अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। माना, अभी जो कुछ भी कहा आपने वो स्वाभिमान है, किंतु हमने सुना है प्राचार्य कि आप अपने गुरुकुल का विस्तार करवाना चाहते हैं। वो हो जाएगा स्वाभिमान से? इसके लिए प्राचार्य आपको स्वर्ण की आवश्यकता होगी। आश्रम का विस्तार हमारी अंदरूनी समस्या है और उसका सामना हम बिककर नहीं करेंगे। उसका सामना हम अपनी सामर्थ्य शक्ति से करेंगे। चलो अक्षय, जब प्राचार्य हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते तो हम यहां रुककर क्या करेंगे? ठहरिए दैत्यराज सुमाली। इस आश्रम के एक नियम और बता दूं आपको। इस आश्रम में प्रवेश के लिए जब तक विद्यार्थी की मेधा की परीक्षा नहीं ले ली जाती, उसे इस आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जैसे अभी अभी मारुति ने प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई है, क्या तुम परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो? नहीं। इस आश्रम में प्रवेश के लिए जब तक विद्यार्थी की मेधा की परीक्षा नहीं ले ली जाती, उसे इस आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। क्या तुम परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो? नहीं। इतनी दूर से आने के बाद भी आश्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं देने का कारण जान सकते हैं हम? प्राचार्य श्री, हम इस पृथ्वी के समस्त द्वीपों के स्वामी उन लंकापति रावण के पुत्र हैं
जिनके नाम से ही स्वर्ग के सभी देवता थर थर कांपते हैं। और निश्चित रूप से प्राचार्य श्री, आप भी जानते ही होंगे तथ्य। इसके उपरांत भी यदि यहाँ हमें न केवल किसी बंदर के साथ शिक्षा प्राप्त करनी है, वरन इसके लिए भी हमें प्रवेश परीक्षा देना, ये तो प्राचार्य श्री स्पष्ट रूप से हमारा और हमारे राजकुल की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का अपमान है, जो नहीं है स्वीकार हमें। रावण नंदन, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपने ज्येष्ठ नाना श्री के साथ लंका वापस लौट जाओ। वैसे भी हम तुम्हें इस आश्रम में प्रवेश नहीं देंगे। अक्षय, अक्षय कुमार, ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा कि तुम यहां विद्या ग्रहण करने नहीं आए हो, अपितु उस वानर को समाप्त करके अपनी कीर्ति को अमर करने आए हो? अब मैं जैसा भी कहूं वैसा ही करना। इस प्रकार अपने गुरु से वार्ता करते हैं? गुरुओं का सदैव आदर किया जाता है। किंतु नानाश्री। चुप! अब जब तक गुरुदेव तुम्हें क्षमा नहीं कर देते, तब तक यहां से हिलना भी नहीं। गुरुदेव, ये दिखने में अवश्य ही समझदार है, किंतु है मूर्ख। अब इसकी मूर्खता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा कर दीजिए। इसमें दोष अक्षय कुमार का नहीं है दैत्यराज। मुझे पता है ये बच्चा है, और मुझे ये भी पता है कि बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, किंतु यहां दोष पालन पोषण में दिख रहा है, और जिसमें लंकेश्वर के साथ साथ आपकी भी भूमिका नकारी नहीं जा सकती। मेरी शिक्षा का मूल्य लगाने, जब आप यहां सबके सामने स्वर्ण मुद्राओं का प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि आपके नाती का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपकी भेंट स्वीकार नहीं की, अन्यथा आपका नाती तो स्वयं को इस आश्रम का स्वामी समझने लगता है, नहीं? यहां ये बात सबको भली भांति समझ लेनी चाहिए कि ये शिक्षा का आश्रम है। यहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई राजपुत्र ना कोई साधारण जन। यहां सबको समान समझकर शिक्षा दी जाती है। यहां बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ रहना पड़ेगा। एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान, एक साथ खेल कूद। यदि यहां अपने लिए कोई विशेष सुविधा की अपेक्षा रखेगा तो उसके लिए आश्रम के द्वार बंद मिलेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे आत्ममुक्त विद्यार्थी।
दैत्यराज सुमाली, ये उचित होगा आपके लिए कि आप अपने नाती के साथ लंका वापस लौट जाएं और वहां राजप्रसाद में सुख सुविधाओं के साथ इन्हें शिक्षा दिलवाएं। वैसे भी शिक्षा इनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की महत्वपूर्ण है इनके लिए सुविधाएं, जितनी की महत्वपूर्ण है इनके लिए कुल और पिता की मान प्रतिष्ठा। क्षमा कर दें प्राचार्य, आप चाहें तो मेरा सार्वजनिक अपमान कर दें, मुझे चाहें तो कठोर से कठोर दंड दे दें, किंतु हे प्राचार्य, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे प्रिय नाती लंकापति रावण के पुत्र को अपने आश्रम में प्रवेश दे दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। नानाश्री, ये अब यदि एक भी शब्द तुमने अपने मुख से निकाला तो मैं तुम्हारी जिह्वा काट लूंगा। जाओ, क्षमा मांगो अपने गुरु से, पांव पकड़ लो उनके। अब तुम जो चाहो कर लो, तुम्हें इस आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तुमने अपने बड़बोलेपन से बना बनाया खेल बिगाड़ दिया अक्षय कुमार। अब यदि ये बंदर चाहे तो तुम्हें इस आश्रम में प्रवेश दिला सकता है। तुम्हें उससे क्षमा मांगनी होगी। यदि उस बंदर ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो अवश्य तृण बिंदु भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। नानाश्री, मुझे इस आश्रम में प्रवेश मिले या ना मिले, किंतु मैं इस बंदर से क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा मैं इससे क्षमा। प्राचार्य श्री, आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? आज्ञा है, बोलो वत्स, क्या कहना चाहते हो? प्राचार्य श्री, अक्षय ने मेरे प्रति अपराध किया था और मैं अक्षय को क्षमा करता हूँ। आश्रम में उसका प्रवेश ना रोकें गुरुदेव, अन्यथा उचित आचार व्यवहार और शिक्षा दीक्षा के अभाव में उसका भविष्य बिगड़ जाएगा गुरुदेव। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव। ठीक है, यदि अक्षय मारुति से अपने भूल की क्षमा याचना करे और भविष्य में यहां किसी को अपमानित ना करने का संकल्प ले तो इसे प्रवेश मिल सकता है। अच्छा अवसर है अक्षय, इसका लाभ उठा लो, मांग लो उस बंदर से क्षमा।
मुझे क्षमा करो मारुति। नहीं, इससे विधिवत क्षमा मांगो। क्षमा तो चलो विवशतावश मांग लेता हूँ, किंतु इस अपमान का जब तक तुझसे प्रतिशोध नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने किए के लिए तुमसे विधिवत क्षमा मांगता हूँ। मैंने तो तुमसे मित्रता और गुरु भाई वाला संबंध बनाना चाहा था अक्षय, परंतु तुम मुझसे प्रतिशोध लेने की ठान रहे हो। तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अब इस चुनौती का अंत उसी दिन होगा जिस दिन हमारे और तुम्हारे बीच निर्णायक युद्ध होगा, और जिसमें एक जीवित बचेगा और एक मारा जाएगा। जामवंत जी, आप बिना भोजन किए यहाँ से नहीं जाइएगा। जी आचार्य जी। और हाँ दैत्यराज सुमाली, जब तक आपके बच्चे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, उसे आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। आश्रम का यही नियम है। काका, हाँ? आप माँ को ये मत बताना कि यहाँ आश्रम में मेरे साथ राक्षस कुमार भी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। हाँ। अन्यथा वो मेरी चिंता करेंगी ना। जो आज्ञा प्रभु। लो मारुति, भोजन कर लो। मारुति, कहाँ चला गया मारुति? देखो अपनी माँ को मत सताओ। कहाँ हो तुम? मारुति, 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 मारुति। मारुति, माँ, मारुति, 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 सामने आओ। मारुति, देखो मारुति, अपनी माँ को मत सताओ। कहाँ हो तुम? मारुति, देखो मारुति, मैंने अपने हाथों से तुम्हारी रुचि का भोजन बनाया है। अब तो यहाँ आ जाओ। मारुति, यदि आचार्य श्री को हमारे सिर पर प्रवेश परीक्षा की तलवार लटकानी ही थी, तो फिर उन्होंने क्यों मुझसे एक बंदर से क्षमा मंगवाई? शांत हो जाओ। यहाँ अकारण कोलाहल करने की अनुमति नहीं है। जाइए, अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए और शांति से भोजन कीजिए। जाइए।
मारुति, मारुति, कहाँ हो तुम मारुति? मारुति, मारुति, कहाँ हो तुम? मारुति, मारुति। अंजना, महाराज, आपको तो अपने पुत्र की चिंता है ही नहीं। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, पूरे महल में नहीं है वो। न जाने कहाँ चला गया है। अंजना, हमारा मारुति शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षाविद आचार्य तृणबिंदु के आश्रम गया है। और अंजना, जितना शीघ्र तुम इस सत्य को स्वीकार करोगी, उसकी चिंता करना बंद करोगी, उतना ही अपने आप को सहज कर पाना सरल होगा। तो क्या आपने उसे आश्रम भेज दिया? अंजना, हमने अपने मारुति को जिस आश्रम में भेजा है, वहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ साथ माता पिता का स्नेह भी मिलेगा।